नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलाइड स्पेसेस टू नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के बारे में, यानी नॉर्म लीनियर स्पेस के जो सहयोगी स्पेस होते हैं उनके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है बनाच स्पेस। बनाच स्पेस क्या होता है? एक कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज नोन एज बनाच स्पेस, यानी जो कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस होता है उसको हम बनाच स्पेस कहते हैं। अब ये कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, ये मैंने पहले बताया था कि अगर किसी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में जितनी भी कोची सीक्वेंस हैं, ठीक है, अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो उस केस में जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है उसको हम कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहते हैं। ओके, तो जो कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है उसी को हम बनाच स्पेस भी बोलते हैं। अगला है फंक्शन स्पेस। फंक्शन स्पेस क्या है? ये एक मैट्रिक्स स्पेस का ही पार्ट है, ठीक है। ए फंक्शन स्पेस इज द मैट्रिक्स स्पेस विच इज लीनियर स्पेस विथ एलिमेंट्स एज फंक्शंस डिफाइंड ऑन एक्स विच इज नॉट इक्वल टू 5 विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि फंक्शन स्पेस जैसे ये मैट्रिक्स स्पेस है, इसका कोई सा है, ये मान लेते हैं फंक्शन स्पेस है। ओके, ये एक लीनियर स्पेस है और इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके वेक्टर्स हैं, एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं, इसके जो वेक्टर्स हैं वो फंक्शन है और किस पे डिपेंड है? एक्स पे, यानी एक्स के फंक्शन है और उन पे जो ऑपरेशन है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, यानी ये एफ कोई फंक्शन है जो कि एक्स पे डिफाइंड है और इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? रियल नंबर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे जो इसके ऑपरेशन डिफाइंड है एफ प्लस जी एक्स इजक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड एल्फा एफ एक्स इजक्वल टू एल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो फंक्शन स्पेस है वो एक तरीके से मैट्रिक्स स्पेस है, मैट्रिक्स स्पेस का एक हिस्सा है और वो एक लीनियर स्पेस है जिसके एलिमेंट्स हैं वो फंक्शंस हैं और किसके? एक्स के, यानी एक्स पे डिफाइंड है और जो इस पे ऑपरेशन डिफाइंड है वो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये इस तरीके से ऑपरेशन डिफाइंड है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। थर्ड है एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। If Rn be a set of all ordered n tuples x is equal to x1, x2, x3 up to xn of real numbers such that Rn is a real linear space with additive and multiplicative operations such as x plus y is equal to x1 plus y1, x2 plus y2, x3 plus y3 up to xn plus y1 where y is equal to this and alpha x is equal to alpha x1, alpha x2, up to alpha xn so that alpha 0 is equal to 0, 0, 0 up to 0 and minus x is equal to minus x1, minus x2, minus x3 up to minus xn etc. Then Rn is a एन डायमेंशनल स्पेस। यानी इसमें क्या कह रहा है कि अपने पास Rn है वो एक सेट है
ऑल ऑर्डर्ड एंड टपल्स, जिसे में मान लेते हैं एक एलिमेंट ये है x है, तो x को हम ऐसे लिखेंगे, ये ऑर्डर्ड एंड टपल है, ठीक है। तो Rn है वो सभी ऐसे ऑर्डर्ड एंड टपल है उसका सेट है। जैसे अगर हम यहाँ पे y को लिखना चाहिए तो वो ये हो जाएगा y1 कोमा y2 कोमा, यानी इसमें n एलिमेंट्स हैं और ये सारे ऑर्डर्ड हैं, और ये जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये Rn है ऐसे सभी ऑल ऑर्डर्ड एंड टपल्स का सेट है। Such that Rn is a linear space, real linear space with additive and multiplicative operations such as। तो अब क्या है कि Rn है वो एक लीनियर स्पेस है और उस पे जो ऑपरेशन है वो एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशंस हैं, और ये जो ऑपरेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है। यानी इसके दो एलिमेंट्स को अगर हम, जैसे इस Rn के दो एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो इस तरीके से ऐड होंगे, और इसके अगर किसी एलिमेंट को हम अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो इस तरीके से होंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। सो दैट जीरो, अगर अल्फ़ा अगर मैं जीरो ले लेता हूँ तो ये इसका जो Rn का एक एलिमेंट जीरो एलिमेंट ये बन जाएगा। इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। एंड माइनस एक्स इजक्वल टू, अगर हम अल्फ़ा की जगह -1 ले तो ये -1 है वो इसके सारे एलिमेंट्स से, एक्स के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सेट्रा। तो ये इस पे जो एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है वो इस तरीके से डिफाइंड है। और Rn क्या है, एक सेट है वो ऑल ऑर्डर्ड एंड टपल्स का, जिसका एलिमेंट x है, और x के जो एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं जो n एलिमेंट्स हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो हम इस Rn को हम एक लीनियर स्पेस, रियल लीनियर स्पेस मान सकते हैं, और उसके ऑपरेशन कैसे हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है। तो उस केस में हम Rn को क्या कहेंगे, एक n डायमेंशनल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, n डायमेंशनल स्पेस बोलेंगे। वी कैन रिगार्ड Rn एज कंपोज्ड ऑफ रियल फंक्शंस f डिफाइंड ऑन सेट ऑफ natural numbers, n natural numbers, such that length of f is equal to and root of summation 1 summation I is equal to 1 to n mod of fi square, known as Euclidean norm. Then normed linear space Rn is called n dimensional Euclidean space। तो अब हम Rn है इसको हम मान सकते हैं कि ये किसका बना हुआ है, रियल फंक्शंस f से बना हुआ है, जो कि इस पे डिफाइंड है। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे को x क्या, x1 मैं इस तरीके से डिफाइंड कर देता हूँ, मान लेता हूँ x1 है वो f1 के इक्वल है, x2 है वो f2 के, x3 है वो f3 के। तो ये हो गया x के एलिमेंट्स, x के एलिमेंट्स। इसी प्रकार अगर जैसे मैं y लेता हूँ तो y के एलिमेंट मान लेते हैं y1 y2 y अप टू y1 है, तो इसको मैं y1 को ऐसे फाइंड कर सकता हूँ, कोई फंक्शन g ले सकता हूँ, तो g1 है वो हमें y1 दे रहा है, इसी प्रकार y2 है वो g2 दे रहा है। तो ये y के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स डिफाइन हो जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Rn है वो किसका बना हुआ है, रियल फंक्शंस f का बना हुआ है, जो कि इस पे डिफाइन है, और इस पे जो लेंथ है वो इस तरीके से डिफाइंड है। तो उस केस में ये जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ f है, इसको हम यूक्लिडियन नॉर्म बोलेंगे, और जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस Rn है इसको बोलेंगे हम n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि Rn है वो एक सेट है एन ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स का, और इसको हम रियल लीनियर स्पेस बोलेंगे, और जो इस पे एक्सप्रेशन है वो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन डिफाइन है, और वो इस तरीके से डिफाइन है। और इसको हम एक
रियल फंक्शन एफ से बना हुआ मान सकते हैं, ताकि जो इसका नॉर्म हो वो इस तरीके से डिफाइंड हो। उस केस में इस नॉर्म को हम बोलेंगे यूक्लिडियन नॉर्म, और इस जो नॉर्म लीनियर स्पेस Rn है इसको बोलेंगे हम n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। अब अगला टॉपिक है n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस। यहाँ पे पिछले टॉपिक में हमने क्या लिया था, n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में क्या किया था कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हमने रियल माने थे। ठीक है, जैसे इसका एलिमेंट x है वो n रियल नंबर्स हैं उनसे बना हुआ माना था। ठीक है, अब अगर हम रियल नंबर्स की जगह, रियल एलिमेंट्स की जगह अगर हम कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स ले लें, तो उस केस में जो पिछले वाला स्पेस था वो क्या बन जाएगा, यूनिटरी स्पेस, n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस बन जाएगा। यानी अगर हम रियल की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं तो उस केस में जो यूक्लिडियन स्पेस है वो यूनिटरी स्पेस बन जाता है। तो इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द सेट Cn ऑफ ऑल ordered n tuples z equal to z1, z2, zn of complex numbers constitute a complex Banach space with respect to operations of addition and scalar multiplication, and the norm given by this, it is known as an n dimensional unitary space। तो सेम वही चीज़ हो गई, वहाँ पे हमने क्या किया था, यूक्लिडियन स्पेस में n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में जो एलिमेंट्स लिए थे वो रियल नंबर्स लिए थे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। तो जो Cn है वो ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ z से डिफाइन है, और z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसके जो सारे z के जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या कॉम्प्लेक्स हैं, और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाच स्पेस बनाएगा, और इस पे जो ऑपरेशन होंगे वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होंगे, और इसका जो नॉर्म होगा वो इस तरीके से डिफाइन होगा। उस केस में इस जो कॉम्प्लेक्स बनाच स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये जाना है कि जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हैं उसके अलाइड स्पेसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।